दोस्तों, रमा सर्वे चैत्र नवरात्रा की उपासना और माँ कुष्मांडा की शुभकामनाएं आप सभी को देता है। भक्तों के समस्त रोग शोक मिटाने की शक्ति, भक्ति से आयु यश बल और आरोग्य की वृद्धि, केवल अल्प सेवा और भक्ति से प्रसन्न होने वाली माँ कुष्मांडा। मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत हो जाए तो फिर उसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति होती है। अपनी मंद और हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की ताकत के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से पुकारा गया है। दोस्तों, जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने इसत हाथ से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। जिनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पुष्प, कलश, चक्र तथा गदा है और 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला और जिनका वाहन शेर। वाह, क्या स्वर्णिम व्यक्तित्व होगा उनका। देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है दोस्तों। इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही चमकीली है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित होती हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। माँ की उपासना से सिद्धियों में निधियों को प्राप्त कर समस्त रोग शोक दूर हो जाता है और आयु यश में वृद्धि होती है। इनके तेज और प्रकाश से 10 दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में अवस्थित तेज इन्हीं की छाया है मित्रों। अष्टभुजाधारी, जी हाँ दोस्तों, कुष्मांडा शक्ति रूप स्वरूपा और सूर्यदेव के ऊपर जिनका आधिपत्य और निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में, जो सूर्यदेव को दिशा और ऊर्जा प्रदान की, वह है कुष्मांडा। हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत से भरा कलश, चक्र, गदा और माला, वाकई एक नारी का अविरल रूप दोस्तों। जब सृष्टि का कोई अस्तित्व ही नहीं था, तब इन्होंने ब्रह्मांड की रचना की। इन्हीं से महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली उत्पन्न हुई। हाँ मित्रों, आज चैत्र की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी कुष्मांडा को समर्पित होती है। ब्रह्मांड की रचना और जिनकी शक्ति से सूर्य प्रकाशित होते हैं, वो है माँ कुष्मांडा। शक्ति स्वरूपा आदि शक्ति माँ कुष्मांडा। जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था दोस्तों, चारों ओर भयंकर ही अंधकार था, तब एक ऊर्जा गोले के रूप में प्रकट हुई। इस गोले से बेहद तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ और देखते ही देखते ये नारी के रूप में परिवर्तित हो गया। माता ने सबसे पहले 3 देवियों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती को उत्पन्न किया। महाकाली के शरीर से एक नर और नारी उत्पन्न हुए। नर के 5 सिर और 10 हाथ थे, उनका नाम शिव रखा गया। और नारी का 1 सिर और 4 हाथ थे, उनका नाम सरस्वती रखा गया। महालक्ष्मी के शरीर से एक नर और नारी का जन्म हुआ। नर के 4 हाथ और 4 सिर थे, उनका नाम ब्रह्मा रखा गया और नारी का नाम लक्ष्मी रखा गया। फिर महासरस्वती के शरीर से एक नर और एक नारी का जन्म हुआ। नर का 1 सिर और 4 हाथ थे, उनका नाम विष्णु रखा गया और महिला का 1 सिर और 4 हाथ थे, उनका नाम शक्ति रखा गया। इसके बाद माता ने ही शिव को पत्नी के रूप में शक्ति, विष्णु को पत्नी के रूप में लक्ष्मी और ब्रह्मा को पत्नी के रूप में सरस्वती प्रदान की। ब्रह्मा को सृष्टि की रचना, विष्णु को पालन और शिव को संहार करने का जिम्मा सौंपा गया। इस तरह संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना माँ कुष्मांडा ने की। ब्रह्मांड की रचना करने की शक्ति रखने वाली माता को कुष्मांडा के नाम से हम सभी जानते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद।